हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है अपने पार्ट 3 की। हम जो अपनी यूनिट कवर कर रहे हैं वो है फर्स्ट यूनिट यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़, और उसके अंदर लास्ट 2 वीडियोस में हमने पार्ट ए और पार्ट बी को जो है वो कवर किया था। हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल पे यूजीसी नेट की। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट से अपना यूजीसी नेट देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, या कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी तरह की टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है एजुकेशनल स्टडीज़ की, और आज है हमारा पार्ट 3 जिसके अंदर बहुत ही ईजी हमने टॉपिक पढ़ना है सोशियोलॉजी के बारे में। यानी कि अभी तक हमने एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर हमने इंडियन स्कूल्स और अपने वेस्टर्न स्कूल्स कवर किए थे पार्ट ए और बी में। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सोसाइटी से रिलेटेड कि एजुकेशन को किस तरह से हमें सोसाइटी के साथ जोड़ना है, तभी हम एजुकेशन में जो है वो सक्सेसफुली बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। तो एजुकेशन और सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ यानी सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जो वर्ड एजुकेशन है ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हमने एक्सपीरियंस से पढ़ा था कि लर्नर कैन लर्न समथिंग, कि एक ऐसा एजुकेशन का हमें एटमॉस्फेयर बच्चे को देना है, एक ऐसी चीज़ हमने देनी है उसको, हमने उसको ऐसा एक्सपीरियंस करवाना है कि वो कुछ सीख पाए, लर्नर जो है वो कुछ लर्न कर पाए। तो सोशली डिज़ाइन हमें उसको करना बहुत ज़रूरी है उसकी मैक्सिमम एबिलिटी लाने के लिए। यानी कि अगर मैं बच्चे को सोशलाइज ही नहीं करूँगी, वो किसी से बात ही नहीं कर रहा, वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता रहा, ये सामने वाले की कुछ सुन ही नहीं पा रहा, ना वो गुड लिसनर है ना वो बता पा रहा है, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को समझा नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ बता नहीं पा रहे हो सामने वाले को, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये रहती है जो टीचिंग है, जो वैल्यूज़ है वो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए रहते हैं यहाँ पे। और प्रोफेशनली टीचर्स द्वारा जब हमें कोई ट्रेनिंग टीचिंग या एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिल रही है तो उसे हम एजुकेशन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सोशल रिलेशन इन जनरल एंड विद द सोशल ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन इन पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ या सोसाइटी की मैं बात करूँ या मैं सबकी बात करूँ कि कोई सोशल ग्रुप की मैं बात करूँ, तो वो चीज़ें हमारी सोशियोलॉजी में इंक्लूड होती है। तो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन की, अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे बात करते हैं जिसके अंदर हम वेब से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। हमें वर्ल्ड वाइड चीज़ों में बात करनी है, मतलब सबके लिए, कोई यहाँ पे रिलीजन कुछ नहीं, अभी हम किसी चीज़ की बात ही करें, जो भी चीज़ें हैं वो सोसाइटी के लिए आ रही हैं। ह्यूमन इंटरैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिलेशंस बन रहे हैं, जो इंटर रिलेशंस है वो चल रहे हैं। नेचर की अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की तो सोशल लाइफ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया आप कंसिडर नहीं कर सकते। सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लोगों से कनेक्ट होना है ना, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है लोगों से कनेक्ट होने का, बट सोशल लाइफ हम उसको नहीं कह सकते। सोशल लाइफ है कि आप लोगों से कैसे मिलते हो, कैसे बात करते हो आप। इंडिपेंडेंट साइंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इधर, साइंस ऑफ सोसाइटीज़ रिएक्शन की, सोसाइटी की रिएक्शंस कैसे हैं, क्या रिएक्ट करा जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। बहुत रैशनल है, एम्पेरिकल है ना। एम्पेरिकल है मतलब किसी भी तरीके से आप उसे सोच लो वो सेम ही रिजल्ट रहे, उसे हम एम्पेरिकल कहते हैं। प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है कि प्योर है कि कोई भी जैसा है वैसा ही है, सोसाइटी में हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, प्योर है। और कुछ अप्लाइड भी है, कुछ चेंजेस करके भी आपको, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो साइंटिफिकली चेंज करी जाती है तो वो भी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज़ अ इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल सिस्टम, कि जो सोशल सिस्टम है वो एजुकेशन की वजह से चल रहा है। और सोशियोलॉजी कैसे कि हमारी साइंस है, साइंस से रिलेटेड है, बहुत ही हमारा रियल टॉपिक है ये सोशियोलॉजी। सबको पता है सोसाइटी की एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है हमारे लिए आज की डेट में। सोशियोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोशल सिस्टम वाइल एजुकेशन इज़ अ
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम है वो सोशलॉजी चला रहा है, लेकिन एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर सोशलाइज होने के लिए। आपको सोसाइटी भी अगर बनानी है तो एजुकेशन तो बहुत ही मस्ट है यहाँ पे। तो प्राइम कंसर्न ऑफ सोशलॉजी क्या रहा था? सोशलाइज्ड इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को सोशलाइज करना। आप एक दूसरे से मिल रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपका सोशलॉजी है। वाइल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल, आप एक दूसरे को सोशलाइज करवा रहे हो, ठीक है। यानी कि स्कूल है, आप जा रहे हो वहाँ पे, एक दूसरे से आप सोशलाइज हो रहे हो, तो वो चीज़ एजुकेशन में आ जाती है। एजुकेशन मीन्स अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशलॉजी, कि जो भी सोसाइटी के गोल्स है वो कैसे पूरे होंगे? एजुकेशन से ही तो पूरे होंगे ना। तो ये हमारा एजुकेशन और सोशलॉजी के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख करे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस की, कि सोशलॉजी की थ्योरेटिकल अप्रोचेस कैसी हैं। तो पहली अगर मैं बात करूँ, सोशल 3 मेन इसकी थ्योरीज हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि जो भी सिंबल से रिलेटेड आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपको इसका मतलब पता है कि ये हाई है, आपको इसका मतलब पता है कि हाँ ये ठीक है, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शन है। हम एक सिंबल से भी इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे किया आपको समझ आ गया कि हाँ मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ऐसे किया आपको समझ आ गया कि नहीं करनी है ये चीज़, तो ये सिंबॉलिक इंटरैक्शन है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इंटरैक्शन है कि हमारे जो भी सेंसेस से रिलेटेड हमारे को चल रहा है। यूनिवर्सल एजुकेशन किससे कह रही है? सोसाइटी को क्या नीड है इससे, जो भी चीज़ हमें खुद आती है और वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो आगे समझा रहे हैं, मतलब एक फंक्शन की तरह हमारा काम कर रहा है। मैंने ये चीज़ खाई, मुझे ये कैसी लगी, मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ समझाई। अब उनका भी टेस्ट वैसा ही है, अब वो भी वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसे ही बोलते हैं, वे ऑफ टॉकिंग उनका भी वैसे, तो वो हमारा स्ट्रक्चर में आता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। ये बेसिकली हमारे क्लास, जेंडर, रेस, एथेंसिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है कि सोसाइटी किस तरह से विभिन्न प्रकार में लेकर आते हैं, मतलब किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरह से अलग अलग है लोग यहाँ पर। तो उसमें हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम उसको बोलते हैं। अब स्कूल जो है वो एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम करता है। जो स्कूल है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो बच्चों का, जहाँ पे कल्चर की ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ आपको चेंज भी लग रही होगी। तो जो हमारा स्कूल है वो इस तरह से सोशली हमारे कल्चर को भी ट्रांसमिशन में लेकर आता है। तो वो भी हम एक दूसरे के अडाप्ट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि क्रिश्चियंस कैसे हैं, हम देख पा रहे हैं मुस्लिम्स कैसे हैं, हिंदू कैसे। तो कल्चर, रिलीजन, हम हर चीज़ को लेकर आ पा रहे हैं सोशल एक्सेप्टेंस में, सोशल इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्कूल्स की। अब स्कूल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो वो करिकुलम में सबसे पहले तो फॉर्मल वे है करिकुलम का। कोई भी बच्चे को अगर आपने कोई भी चीज़ सिखानी है, करिकुलम बहुत ज़रूरी है। करिकुलम में ही लिखा है कि भाई कितना टाइम इस चीज़ को देना है, कितना टाइम इस चीज़ को देना है, कि सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें हैं वो स्मूथली रन कर सके। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो कल्चरल अचीवमेंट की हम बात करेंगे, सोसाइटी से रिलेटेड। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे कि वोकेशनल एबिलिटीज़ कितनी बच्चे को मिल रही हैं। नॉलेज ऑफ द बेसिक इंटेलेक्चुअल स्किल्स उसकी कैसी हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, वर्बल एक्सप्रेशंस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की हम बात करें। यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसी है, जेंडर रोल कैसा उसका चल रहा है बच्चे का, और क्या इंडिपेंडेंट पोजीशन वो ले पा रहे हैं जो लोग हैं सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो स्कूल यहाँ पे ये भूमिका निभा रहा है, मतलब ये रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ कि सोसाइटी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो बिल्कुल है। सोसाइटी का मतलब ही सोशियस है ना, कि किसी भी चीज़ को आप एक एसोसिएशन बना रहे हो, भाई बहुत सारे ग्रुप में हैं, मतलब पीपल ऑफ ग्रुप के आप
काम कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल जो वहाँ पर है वो लगे हुए हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सोशलॉजी आ जाता है वहाँ पे, सोशल्स हो गया, सब चीज़ों के लिए सोशल चीज़ें आ गई वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग एक साथ जब किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन ही तो बन गया ना, हम मिल के कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। डेफिनेशन अगर सोसाइटी की हम बात करें तो कैसा है ये कि म्यूचुअल एड है, कि आप और मैं एक ही बात पर जब काम कर रहे हैं तो हम एक सोसाइटी बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक सेम चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ह्यूमन बिहेवियर या हम जितना हम टॉलरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे को, या जितना हम बन रही है हमारी एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें हमारी सोशल चीज़ों में आ जाती है। अगर हम सोशल मूवमेंट की बात करें तो ये एक ग्रुप एफर्ट है। अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, पीसफुल है और वायलेंट भी रह सकता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि सोशलॉजी से रिलेटेड, जो कि हमारे पार्ट सी में था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।